इमरान इस्माइल साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो खबर आज अंसार भाई साहब ने दी है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ऐसी कोई कोशिश है? आपने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और बहुत पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपको लगता है कि कोई मुफाहमती कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है जिसमें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शरीक है? शुक्रिया आसमा जी। बात यह है कि हमारी कोशिश शुरू हुए तो काफ़ी अरसा हो गया। हम तो कोई पिछले 3-4 महीने से इस कोशिश में हैं और हमारी इस कोशिश को जाहिर है कि जो पीटीआई का एक स्टाइल रहा है सोशल मीडिया का, पीटीआई का तो नहीं कहना चाहिए लेकिन पीटीआई का ट्रोल ही है जो ट्रोलिंग करता है, वो इस पर पहले दिन से शुरू थे कि जी इनको लॉन्च किया गया है, ये माइनस इमरान खान की बात। कोई माइनस इमरान खान की बात नहीं हो रही। इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है। मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बगैर इमरान खान के पीटीआई कोई मायने नहीं रखती, 0/0 है। सो लिहाजा कोई माइनस करने की बात नहीं करे। सो अगर कोई शख्स थोड़ी सियासी सूझबूझ को या अकल फहम के साथ आगे बढ़ना चाहता है और वो उसका मिसाल है कि इमरान खान एक स्टैंड लिए हुए और कुछ लोगों का दूसरा स्टैंड है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बात नहीं कर सकते या अपनी बात रख नहीं सकते। अगर रखेंगे तो गद्दार कहलाएंगे, या गद्दार नहीं तो वो कम से कम उनको कहा जाएगा कि ये प्लांटेड हैं, स्टूजेज हैं, फलाने हैं। ये सारी चीज़ें पीटीआई को ख़राब करनी है और उन्होंने किया है ख़राब। और अलमिया ये है कि पीटीआई के जो पॉलिसी साज लोग हैं वो अव्वल तो वो सियासी है ही नहीं, उनके पास तो सियासी बसीरत ही नहीं है, वो तो लॉयर्स हैं। उन्होंने कभी ज़िंदगी में काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। इस वक्त वो पीटीआई के लीड कर रहे हैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। ये बड़ा अलमिया है, उनको पता नहीं है कि करना क्या है और वो अपनी सारी पॉलिसी जो है इस सोशल मीडिया ट्रोल के पीछे वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। ना पीटीआई के पास कोई स्ट्रेटजी है इस वक्त आगे बढ़ने की या पीछे हटने की, ना पीटीआई के पास कोई वे फॉरवर्ड है। जो लोग अंदर इमरान खान के पास जेल मिलने जाते हैं वो सिवाय शिकायतों के वो एनडीयू चला गया, अच्छा चलो जी उसको गद्दार कर देते हैं, उन्होंने वो कमेटी में फलां कह दिया, अच्छा ये कह दिया, इसको निकाल देते हैं, उसको डाल देते हैं। क्या इससे इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान को कोई फायदा हो रहा है? मेरा ये कहना है कि हम जब तहरीक इंसाफ में थे, मैंने 30 साल इमरान खान के साथ लगाए। हम जब तहरीक इंसाफ में थे हमारे 10 दफ़ा इख्तलाफ होते थे इमरान खान से, हम उनके साथ लड़ाई भी करते थे। ज़ाहिर एक तमीज़ तमद्दुन का तो वो फासला था, लेकिन हम उनके साथ दलीलें भी देते थे और हम कई बार उनके फैसलों को रिवर्स कराते थे कि नहीं जी ये फैसला ठीक नहीं है, इसको ऐसे करें। सो हम वो लोग हैं जो बातें कि खुदा के वजह से मफाहमत की तरफ आ जाएं। मज़ामत से पीटीआई को नुकसान हो रहा है, पीटीआई के लोगों को नुकसान हो रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है। और मज़ामत किससे? मज़ामत हो हुकूमत वक्त के मज़ामत हो ना, चलता है, कोई मसला नहीं है। मैंने 2014 में अल्ताफ हुसैन के सामने 9-0 से जाके इलेक्शन लड़ा। कोई पागल नहीं था मैं कि मुझे ये नजर नहीं आ रहा था कि वहाँ मेरे साथ क्या हो सकता है। उस वक्त अल्ताफ हुसैन वाज दी अल्ताफ हुसैन, तो वहाँ जाके इलेक्शन लड़ लिया बिकॉज एक नजरिया था हमारा। क्या नजरिया था? हम एक नया पाकिस्तान बनाने निकले थे, एक बिलीव था, एक यकीन था कि मैं किसी कॉज के लिए लड़ रहा हूँ। ये तो कॉज नहीं है कि मैं जाके आर्मी से जाके टकराव की सूरत हाल पैदा करूँ और जाके टक्कर मार दूँ दीवार के ऊपर। इज नो कॉज। सो मैं समझता हूँ कि अगर मैं तहरीक इंसाफ का इसमें हिस्सा होता और मेरी एक्सेस होती। जी इमरान साहब, इससे पहले भी एक कोशिश हुई और आपने देखा ओवरसीज से कुछ यानी पाकिस्तानी जो थे वो यहाँ पे आए और उन्होंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की कोशिश की, बल्कि हुई भी, उसका नतीजा भी निकल रहा था 26 नवंबर से पहले, तो वो नाकाम हुई। आपको यकीन है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि फिर ओवरसीज पाकिस्तानी चंद बासर आपके साथ इस मामले के ऊपर ऑन बोर्ड हैं और रियलाइजेशन भी है, तो क्या कामयाबी के इम्कान हो सकते हैं? मेरी उन लोगों से सबसे फर्दन बातचीत हुई और इज्तिमाई तौर पे भी बातचीत हुई। यू विल नॉट बिलीव कि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उनके इनकी नेगोशिएशन नाकाम कहाँ से हुई। पहला सवाल तो हमारा भी बनता है ना कि आप मिले थे, आप जी दोनों तरफ बात कर रहे थे, आप तो बड़े आगे बढ़ गए थे, फिर क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि जी हमारी सारी कोशिशों को 2 लोगों ने सबोटाज किया, एक पीटीआई के सोशल मीडिया और एक विद इन पीटीआई जो लीडरशिप मौजूद है उसने। दिस इज अमेजिंग। शायद ये कोई यानी साजिश ना हो, लेकिन उनकी अक्लो फहम ही नहीं है वहां तक पहुंचने की, वो बात ही नहीं कर पाते एक लाइन से आगे। सो हमें आगे बढ़ के सोचना होगा कि हम किस तरह इस मुल्क के लिए या अपनी इस पार्टी के लिए, अपनी पार्टी है ना, मैं तो हमने तो पार्टी बनाने वालों में से हैं, पार्टी मैंने तो कभी ज्वाइन नहीं की।
हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं चीज़ों के अंदर। सो हमारा सब लोगों का, और पीटीआई के बहुत सारे जो पुराने दोस्त हैं, जो सियासत में जिनको ज़िंदगी गुजर गई, जिनके पास आज पीटीआई में कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट लोग तो हैं। सो मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन 90% में आप वो लोग पीटीआई के लीडरशिप जिनसे मैं मिला हूँ, हर आदमी इस बात से एग्री करता है कि मुफाहमत होनी चाहिए, लेट्स सिट ऑन द टेबल एंड स्टार्ट टॉकिंग। बट हर आदमी जो है वो इससे डरता है कि जी इमरान खान साहब नाराज हो जाएंगे, पीटीआई का मीडिया जो है ट्रोल जो है वो हमें कल से ट्रोलिंग करेगा, वो हमें गद्दार कहेगा, तो छोड़ो, दफा करो, कौन करे, आराम से बैठो।